नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। खबर एक बार फिर एनडीए को लेकर है, चिराग पासवान को लेकर है। दरअसल एनडीए में घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इस वजह से किसी भी तरह का सियासी आकलन थोड़ा मुश्किल रहा है, लेकिन हमने सटीकता के साथ इस पूरे मामले पर आपको खबर दिखाई है और अंदर खाने से जो खबरें सामने आ रही है उसको बताने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि विश्वसनीयता ही हमारी पहचान है। तो एक बड़ी जानकारी और एक बड़ी खबर हम आपको और देने जा रहे हैं चिराग पासवान को लेकर। दरअसल घटनाक्रम जैसा कि मैंने बताया बहुत तेज़ी से घट रहा है और तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान अब एनडीए में रहेंगे नहीं। चिराग पासवान को एनडीए छोड़ना होगा। नीतीश कुमार से दुश्मनी लेकर कोई एनडीए में रह नहीं सकता। एनडीए में रहने की सबसे ज़रूरी शर्त यही होती है। उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं रह पाए थे और जीतन राम मांझी भी नहीं रह पाए थे, लेकिन अचानक एक बड़ी खबर आ गई है चिराग पासवान को लेकर। उन्होंने अमित शाह से फ़ोन पर बात की है और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात भी होनी थी। तो एक तरफ जहां ये खबर आ रही थी कल तक कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ देंगे या फिर उनको एनडीए से जाना ही होगा अगर नीतीश कुमार के खिलाफ वो लगातार हमले कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी अपने करीबियों की फौज उनके खिलाफ उतार दी है। दूसरी तरफ आज सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो ये बता रही है, वो ये संकेत दे रही है कि बीजेपी अभी चिराग पासवान को मनाने में जुटी है। बीजेपी अब भी इस कोशिश में जुटी है कि चिराग पासवान साथ बने रहें, एनडीए में बने रहें, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। चिराग और नीतीश के बीच जो टकराव है उसको किसी भी तरह से ख़त्म किया जाए। इसलिए सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि चिराग पासवान की मुलाकात होने वाली थी। फ़ोन पर बात हुई थी चिराग पासवान और अमित शाह के बीच में, और जाहिर है जब ये मुलाकात होती तो बिहार को लेकर ही होती और ये जो पूरा घटनाक्रम है उसको लेकर ही होता। नीतीश कुमार से जो शिकायत है वो शिकायत चिराग पासवान अमित शाह से रखते। सीटों को लेकर बातचीत भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि अमित शाह की तबीयत बिगड़ गई है, उनको सांस लेने में तकलीफ़ है, सीने में इन्फेक्शन है, इसलिए वो एम्स के पोस्ट कोविड वार्ड में भर्ती कराए गए हैं। इसलिए चिराग पासवान की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से नहीं हो सकी है। तो एक तरफ ये संकेत मिल रहे हैं, अगर सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है तो संकेत यही है कि चिराग पासवान को मनाने की कोशिश या फिर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ लगातार जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, कल बिहार सरकार के मंत्री जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और सरकार के मंत्री हैं, वो उन्होंने ये कह दिया कि चिराग पासवान अभी बच्चा हैं और बच्चों की बात पर मैं नहीं बोलता, वो कल पैदा हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि पिता नेता रहा हो तो बेटा भी नेता बन जाए, सीएम बनना दूर की कौड़ी है। और कई बातें कहीं। जब पूछा गया कि चिराग पासवान गठबंधन में रहते हुए जो बोल रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं, तो मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि पता नहीं वो गठबंधन में हैं या नहीं। तो दो बहुत महत्वपूर्ण बात कि एक तरफ जिस पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही हो, सत्ताधारी दल का नेता अपने सहयोगी उसी पार्टी के सुप्रीमो को बच्चा कह देते हैं। दूसरी तरफ कंफ्यूज दिखते हैं या फिर बिल्कुल हल्के में लेते हैं इस बयान को और ये कहते हैं, इस सवाल को, और ये कहते हैं कि पता नहीं वो गठबंधन में हैं भी या नहीं। तो मंत्री अगर बिहार सरकार का इस तरह का बयान देता है तो बिल्कुल समझ आ जाता है, बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है कि कितनी तल्खी है और रिश्ते कितने ख़राब हो चुके हैं और आने वाले दिनों में सियासी तस्वीर क्या होगी। हालांकि अब जो खबर आ रही है कि अमित शाह से मुलाकात होनी थी, तो ये संकेत हैं कि कुछ बची हुई रह गई है इस दोस्ती में, कुछ बचा हुआ रह गया है और अंतिम समय तक ये कोशिश हो रही है कि एनडीए न टूटे, दोस्ती न दरके। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।